कौन? वो हम काम की तलाश में आए थे। अरे इधर कोई काम वाम नहीं, चलो आगे बढ़ो, जाओ। इतना बड़ा घर है हमारे लायक, कुछ तो काम हो गए यहाँ पर। अरे जाओ। इतने दिन से उस आदिवासी मंत्री ने कैद करके रखा था मुझे, इसलिए यहाँ आ ही नहीं पाई। उस लड़की को बंदी बना लिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने हमें सोना और अनाज देने का वादा किया था। मुझे पता लगा नहीं होगा क्या मेरी किडनैपिंग में मिस्टर अग्निवंशी का हाथ था। ऐसी क्या वजह है जो मुझे इतनी बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। ये सजावट का सामान लाया। सजावट का ही तो सामान है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ मैं, जाने तो दो। आराम से। अरे इसमें फूल भरे हैं या पत्थर भरे हुए हैं? काफी वजन है भाई। इतना अच्छा डेकोरेशन क्यों हुआ है यहाँ? किस बात की पूजा हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिर इसके पीछे है क्या। अरे क्या कर रही हो? ये एकांश की अमानत है, इसे छुपा के रखा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात है? जल्दी पता चल जाएगा। आपको मुझे मारना था, मार दीजिए, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। महक, मैंने कहा रुक जाओ। भगवान का शुक्र है कि एकांश की खुशियां लौट आई और इसके चेहरे की हंसी भी। हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई, हमारे सारे दुश्मन मिट गए, तो इस घर की खुशियां तो लौटनी ही थी। मैं क्या इनकी दुश्मन थी जो मेरे जाते ही सारी खुशियां लौट आई? वैसे एकांश, अब तो बता दो आखिर इसके पीछे है क्या, और तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? एक मिनट। ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है और ये गिफ्ट मेरी मोहब्बत की निशानी है, मेरी पत्नी के लिए। लेकिन एकांश, आज तो वैलेंटाइन डे नहीं है।
आज तो हमारे घर में पूजा है ना। चाची, हमें अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए तो हम किसी भी दिन को खास बना के वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये तोहफा मेरे वैलेंटाइन के लिए है। जिसने मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। हमारे दर्दनाक अतीत के बावजूद इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। तो स्वागत कीजिए मेरी पत्नी का, मिसेस अग्निवंशी का। अग्निवंशी मुझे बुला रहे? उन्हें कैसे पता चला कि मैं हूं? अब और कितना वक्त लगाओगी मिसेस अग्निवंशी? तुम्हारे बिना एक एक पल एक साल जितना लगता है। जल्दी आओ। मिस्टर अग्निवंशी मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? जैसे कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया है सब मैं भुला चुकी हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। लो आ गई। अग्निवंशी ने दूसरी शादी कर ली। वो इतने जल्दी कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या उन्होंने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया था? क्या मिस्टर अग्निवंशी ने त्रिशा से शादी कर ली? सदा सुहागन रहो और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। बहुत सुंदर लग रही है। चलो तुम्हारे गिफ्ट के साथ एक सेल्फी लेते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे महक।
इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं अपने तुलसी के पौधे को पानी देने लगी थी, उसे धूप में रखा। आपको तो पता है कि इस मौसम में खिड़की से धूप आती नहीं, और उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। वो हमारी पहली रात का पहला गिफ्ट जो है, ये लड़की सिर्फ मेरी तरह दिखती ही नहीं, मेरी तरह बात भी करती है, और इसे मेरे और मिस्टर अग्निवंशी के खास पलों के बारे में भी पता है। चलो अब ये सारी बातें तो हो गई, और ये मंडप तो पूजा के लिए सजा है ना। वो उमा महेश्वरी की पूजा का वक्त हो गया है, तो चले पूजा शुरू करें। इस पूजा के संपन्न होने के बाद शिव पार्वती का आशीर्वाद तुम दोनों की जोड़ी पर हमेशा बना रहेगा, और तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी और खुशियों से भर जाएगी। पंडित जी आ जाइए। चलो। ये सपना या हकीकत? कौन हो तुम? मैं वो फूलों की सजावट के लिए आई थी। ठीक है, यहाँ पे सब काम हो चुका है, जा सकती हो तुम। जी। माँ और रानी भाभी को तो हमेशा से मुझसे तकलीफ थी, तो फिर ये मेरी जैसी दिखने वाली लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर इन्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो इससे भी होनी चाहिए। तो स्वागत कीजिए मेरी पत्नी का, मिसेस अग्निवंशी का। मिस्टर अग्निवंशी, वो कैसे अपनी महक की खुशबू, अपने महक के एहसास को नहीं पहचान पा रहे? और वो लड़की आखिर है कौन? कहां से और क्यों आई है? मेरे घर में मेरी जगह क्यों ली है उसने? तो स्वागत कीजिए मेरी पत्नी का, मिसेस अग्निवंशी का। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शक्ल की कोई लड़की, मेरा ही नाम, मेरी पहचान ऐसे इस घर में कैसे रह सकती है? मेरी तो कोई जुड़वा बहन भी नहीं है। कहीं माँ की कोई नहीं चाल तो नहीं? मेरा वजूद तक छीन लिया इन लोगों ने मुझसे। मैं अपनी जगह ऐसे किसी को लेने नहीं दे सकती। मैं अपने सवालों के जवाब लेकर जाऊंगी। हेलो। हेलो। हाँ राम राम सर जी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ मैं आज काम पे आने वाला था ना, तो मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं 1 महीने के बाद काम पे आऊँ। तुमने अपने गांव की चाय की दुकान समझ रखी है क्या? जब आना हो तब चले जाओ, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आना है तो आज ही काम पे आना, वरना मत आना, समझे? हेलो। हाँ पारो, जो मुझे काम देने वाले थे वो बोलते आज काम पे आओ तो ठीक है, नहीं तो फिर नौकरी गई तुम्हारी। अब तू ही बता मैं क्या करूं? इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष उड़ा है। आपको 1 महीने की छुट्टी चाहिए, ले लीजिए। आप कौन है? आप मुझे छुट्टी कैसे दे सकती हैं? मैं महक अग्निवंशी हूँ, इस घर की मालकिन। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, इसलिए कह रही हूँ तुम जाओ छुट्टी पे, और ये थोड़े पैसे रख लो। धन्यवाद मैम साहब। और सुनिए, मेरा नंबर रख लीजिए, आपको जब कभी भी वापस आना हो आप एक कॉल कर दीजिएगा। बस जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाना रिकॉर्ड्स के लिए, और अपनी यूनिफॉर्म की। जी मैडम, ये लीजिए आधार कार्ड। चाहिए।
हे माता रानी, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए और अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज आपकी महक सुहास बन रही है। अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। दुनिया की सारी औरतें भगवान से एक सवाल पूछती होंगी कि वो महक जितनी खूबसूरत क्यों नहीं है। वो ये सोचती होंगी कि काश वो महक जितनी खूबसूरत होती। वैसे मेरे पति भी कम हैंडसम नहीं है। वैसे तुम एक चीज भूल रही हो। क्या? वो मैं अभी अभी नहा कर निकली थी तो मैं सिंदूर लगाना भूल गई। वैसे जब तुम सिंदूर लगाना भूलती हो तब मुझे हमारी शादी का वो पल जीने का मौका मिलता है जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। बात क्या है मिस्टर अग्निवंशी? ओह मिसेस अग्निवंशी, आज मुझे कुछ जरूरी काम के लिए गुड़गांव जाना है। एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तो मैं आज रात मेरे बिना गुजारनी होगी। ओह, इसलिए इतना मस्का लगाया जा रहा है। तो बात यह है कि मुझे तुम्हारी तारीफ करना बहुत पसंद है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पतिदेव। सबसे पहले मुझे इस लड़की के बारे में पता करना होगा। कौन है, कहाँ से आई? इसका असली आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो होगा। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे नाम पर। कहीं इसने कोई मास्क तो नहीं लगाया जैसा फिल्मों में होता है? अगर ऐसा है तो इसकी असलियत तो मैं अभी बाहर निकालती हूँ।